और साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। पैट कमिंस ने 6 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों की मुश्किलें काफी बढ़ा दी थी। साउथ अफ्रीका आर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस फॉर ईयर 2025। एडन मर्क्रम लास्ट तक टिके रहे और साउथ अफ्रीका को 5 विकेट से जिताया। नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है। आज की अपडेट जो है वो क्रिकेट फैंस और क्रिकेट वर्ल्ड के लिए काफी पॉजिटिव न्यूज है, क्योंकि हम सबको पता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल चल रहा था और साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। यस माय फ्रेंड्स, यू आर हियरिंग इट राइट। साउथ अफ्रीका आर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस फॉर ईयर 2025। 27 साल की हिस्ट्री रही है जहां साउथ अफ्रीका ने एक भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती है। हमेशा उनके ऊपर ये दाग था, ये टैग था चोकर्स, कि वो हमेशा फाइनल में आके चोक करते हैं। जब की मोमेंट आते हैं, जब सीरियस मोमेंट्स आते हैं जहां पे उनको कैपिटलाइज करना चाहिए, वहां पे उन्होंने आज तक नहीं किया है। तो इस साउथ अफ्रीका की जो युवा साइड है, टेम्बा बाउमा की जो टीम है, उन्होंने एक हिस्ट्री कर दी है जीत के। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ द टू टीम्स ट्रैवल्ड एंड रीच टू द फाइनल्स। साउथ अफ्रीका को बेसिकली बहुत कम मैच खेले हैं। 2023 टू 2025 साइकिल था जिसमें साउथ अफ्रीका में सबसे कम टेस्ट मैच खेले हैं, जो भी टेस्ट प्लेइंग नेशंस है उनमें। तो और 8 टेस्ट मैच उन्होंने जीते थे। उसके बल पे, क्योंकि उनका विनिंग परसेंटेज जो था वो ज्यादा था, इसलिए वो फाइनल्स में आ गए। हालांकि सब लोगों ने उसकी बहुत लोगों ने, क्रिकेट पंडित्स ने उसकी निंदा की थी, उसको क्रिटिसाइज किया था कि दे डोंट डिजर्व टू कम बिकॉज दे प्लेड लेस मैचेस। बट आईसीसी के रूल्स है, वो फॉलो करना पड़ता है। जिनके परसेंटेज ज्यादा है वो आते हैं। ऑन द अदर हैंड ऑस्ट्रेलिया की टीम थी जो कि करंट वर्ल्ड चैंपियंस है। उन्होंने भी काफी कंसिस्टेंट रन रहा है और सेकंड थे आईसीसी के टेस्ट रैंकिंग के टेबल में। उन्होंने सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पे उनका विनिंग परसेंटेज था। और भारत जो है छूट गया था, थर्ड रैंकिंग पे था। So that's why South Africa and Australia qualified for it. And South Africa को सब अंडरडॉग्स बोल रहे थे कि कोई चांस नहीं दे रहे थे उनके, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रॉन्ग टीम थी। स्पेशली उनकी बॉलिंग जो बिग थ्री है, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जॉश हाजलवुड, तो उनके वजह से, और जो बाकी जो टीम कॉम्बिनेशन भी है बैट्समैन, तो उनको ऑस्ट्रेलिया को काफी अपर हैंड बोल रहे थे सब लोग। ये कह रहे थे कि दे विल विन, बट हुआ कुछ और। तो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ इट हैपेंड। सो लॉर्ड्स में ये फाइनल खेला गया था और टॉस जीत के टेम्बा बाउमा में साउथ अफ्रीका कैप्टन ने फर्स्ट बॉलिंग करने का फैसला लिया। और लॉर्ड्स में आपको बताया इंग्लिश कंडीशंस होती है, ओवरकास्ट होती है। सो इट्स ऑलवेज गुड टू टेक बॉलिंग फर्स्ट एडवांटेज, क्योंकि मॉर्निंग सेशन में विकेट्स पड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की स्ट्रेंथ वही है, स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक। कगिसो रबाडा, लुंगे गिरी और एक उनके लेफ्ट आर्म पेसर है मार्को यानसेन, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग बॉलर है। केशव महाराज जो स्पिनर है, तो उनके बदौलत साउथ अफ्रीका टुक द डिसीजन कि उनको पहले बॉलिंग करना चाहिए एंड डिसीजन टर्न्ड आउट टू बी वेरी राइट। ऑस्ट्रेलिया डिड नॉट प्ले वेरी वेल इन द फर्स्ट इनिंग और उन्होंने 212 रन बनाए सिर्फ, जिसमें कगिसो रबाडा जो उनके स्टार बॉलर है साउथ अफ्रीका के, उन्होंने 5 विकेट चटकाए। और ऐसे लग रहा था कि साउथ अफ्रीका ने काफी कम स्कोर पे रिस्ट्रिक्ट किया है। बट जब साउथ अफ्रीका की फर्स्ट इनिंग की बैटिंग आई, तब वो भी कुछ ज्यादा टिक नहीं पाए, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग बॉलर थे ऑस्ट्रेलिया के जो क्विक्स हैं। और पैट कमिंस ने 6 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों की मुश्किलें काफी बढ़ा दी थी और दे कुड ओनली मेक 138 रन्स। तो 84 रन्स का लीड था। आप देख सकते हैं, अगर कोई टीम 150 पार नहीं कर रही है, 84 रन्स का लीड है, तो ऑस्ट्रेलिया पूरी फ्रंट फुट पे थी और उनका पूरा चांस था कि वो ये गेम में सेकेंड इनिंग में अच्छा रन स्कोर करके पूरा प्रेशर बनाए साउथ अफ्रीका को और गेम से बाहर कर दे। बट जैसे क्रिकेट को बोलते हैं कि अनिश्चितताओं का गेम है, दैट मीन्स इट इज अ गेम ऑफ इनकंसिस्टेंसी एंड अननोन। सो दैट्स व्हाट हैपेंड। सेकेंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी रही और 70 रन पे 1 विकेट थे। बट अगेन कगिसो रबाडा, उन्होंने काफी मैजिकल बॉलिंग की
और फ्रॉम 70 फॉर 1 76 फॉर 7 ऐसी उनकी कोलैप्स हो गया ऑस्ट्रेलिया का और 7 विकेट चले गए थे। और उसके बाद मिचेल स्टार्क जो उनके लोअर ऑर्डर बैट्समैन है और जो मेन बॉलर है, उन्होंने और एलेक्स कैरी ने एक पार्टनरशिप बनाई, सजी हुई पार्टनरशिप बनाई और टीम को 200 के आगे का रन स्कोर करके चले गए। 284 रन वाज द टारगेट। मिचेल स्टार्क ने 50 भी मारी और तब तक एक्चुअली जो पिच था सनी हो गया था एटमॉस्फेयर, और पिच बैटिंग के लिए भी इजी हो गया था क्योंकि लोअर ऑर्डर में अगर 100 के ज्यादा रन बनाए हैं तो इट गेव होप्स टू साउथ अफ्रीकन एज वेल। और हुआ भी वही, जब साउथ अफ्रीका केम टू बैटिंग एज अ सेकंड, इनिशियली दे स्ट्रगल, उनके 30 रन पे 4 विकेट चले गए थे, फिर से मिचेल स्टार्क ने विकेट्स लिए थे। बट उसके बाद जो उनके जीत के हीरो रहे एडन मकरम, उन्होंने नॉट आउट 136 रन बनाए। और जो उनके कैप्टन है टेम्बा बाउमा, हालांकि वो इंजर्ड हो गए थे इमीडिएटली जब से बैटिंग करने आए, लिंप कर रहे थे, उनको लेफ्ट लेग को लिंप कर रहे थे, उनको दौड़ना नहीं आ रहा था, तो फिर भी उन्होंने डट के बैटिंग की और एक 5th विकेट के लिए 143 रन्स की पार्टनरशिप की। एडन मकरम लास्ट तक टिके रहे और साउथ अफ्रीका को 5 विकेट से जिताया। दे क्रिएटेड द हिस्ट्री बाय डिफीटिंग द वर्ल्ड चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया एंड a tear of happiness came amongst all fans। एक काफी खुशी का माहौल था क्योंकि अंडरडॉग से कभी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि साउथ अफ्रीका जीतेगी। स्पेशली एक क्रिटिसिज्म था, जैसे मैंने पहले कहा कि कम मैचेस जीत के आ रहे थे वो इनिशियली और किसी ने उनको चांस दिया नहीं था। बट इफ यू हैव हार्ड वर्क एंड इफ यू आर बिलीव इन योरसेल्फ एंड इफ यू बैक योरसेल्फ एंड दैट इज हाउ द चैंपियंस आर बॉर्न, तो हम कह सकते हैं कि दिस साउथ अफ्रीकन टीम is truly a champions team। They did not buckle down under pressure। मतलब गेम सी सॉ की तरह हो रहा था। फर्स्ट इनिंग में ऑस्ट्रेलिया 4 फ्रंट पे थी, इनफैक्ट डे 2 तक पूरी 4 फ्रंट पे थी और ऐसे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया इजीली जीत जाएगी। बट इन लास्ट इनिंग साउथ अफ्रीका ने 284 रन चेज कर दिए बाय ओनली लूजिंग 5 विकेट्स। और एक 4th इनिंग में ये रिकॉर्ड भी रहा है कि इतने चेज नहीं हुए हैं सक्सेसफुल। So hats off to South African cricket team, well played, great display of character and heartiest congratulations to them, especially to Temba Bavuma क्योंकि साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री कुछ सही नहीं रही है। उनके टीम ने वो किया है जो किसी साउथ अफ्रीकन टीम ने नहीं किया है। आप देखें एबी डिविलियर्स की टीम थी, ग्रैम स्मिथ की टीम थी, इतनी स्ट्रॉन्ग टीम थी बट कभी इतने पास नहीं आके उन्होंने कभी चैंपियन नहीं बने। तो एक शैकल जो ब्रेक करना होता है पास का, वो एक कारनामा कर दिया है। और मैं कहूंगा यहाँ से साउथ अफ्रीका की नई जर्नी स्टार्ट होगी क्योंकि अब वो जो चोकर्स का टैग था, अगर आपको याद है लास्ट ईयर भी वर्ल्ड T20 चैंपियन 2024 फाइनल में वो हार गए थे, दे वर चोक्ड, इंडिया से हार गए थे। एंड दैट टाइम आल्सो अगेन द सेम चोकर टैग केम एंड यू नो मेंटालिटी भी कई शब्द था कि बायलैटरल में या अलग सीरीज में साउथ अफ्रीका अच्छे करती है, बट जब आईसीसी नॉकआउट जब टाइम आता है जहां आपको फुल पोटेंशियल से परफॉर्म करना होता है, तब वो नहीं कर पाते थे अपने लेवल पे गेम उनको रेज नहीं कर पा रहे थे। सो ऑल इन ऑल आई वुड से अ ग्रेट रिजल्ट फॉर नॉट जस्ट फॉर साउथ अफ्रीका। उन्होंने सिर्फ साउथ अफ्रीकन क्रिकेट फैंस का दिल नहीं जीता है बट एज एन वर्ल्ड क्रिकेट फैन का जीत चुके हैं। बिकॉज एक हेल्दी कंपटीशन इससे और क्रिएट होगी क्योंकि नई कंट्रीज चैंपियंस बन रही है। अदरवाइज अब अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करते हो तो पिछले 4 साल से उनका इतना दबदबा रहा है क्रिकेट में। लास्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन भी वही थे, वनडे भी उन्होंने जीता है और कंसिस्टेंटली उन्होंने काफी सीरीज में परफॉर्म भी किया है। तो एक जब मोनोपोली हो जाती है टीम के तो लोग दे एक हेल्दी एक एक्सपेक्टेशन कम होती है दूसरी टीम से, तो इतना मजा नहीं आता। एक जो क्यूरियोसिटी होती है वो थोड़ी लूज करते हैं फैंस क्योंकि उनको पता है कि हाँ दिस इज द स्ट्रॉन्ग टीम एंड दे विल विन इट। बट दिस हैज बीन ऑल मेड रॉन्ग बाय दिस साउथ अफ्रीकन टीम एंड आई वुड लाइक टू पे अ great tribute to this South African and hats off to their coach
कैप्टन, टीम मैनेजमेंट एंड स्पेशली प्लेयर्स, और जो जीत को हीरो थे एडन मर्करम, उनको मेरा सलाम। टिम्बा बोमा को जितनी तारीफ के उतनी कम है। एज अ कैप्टन ही लेड फ्रॉम द फ्रंट, even though he was injured, he came to batting and he continued even by advice of medical team. They wanted him to retire and so that next player can come, but उन्होंने रिटायरमेंट नहीं ली गेम से, वो चलते चले गए। उनको पता है ये पार्टनरशिप क्रूशल थे और अच्छे खेल रहे थे, क्योंकि एक एंड से मकरम फ्री फ्लोइंग रन बना रहे थे। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को एडन मकरम का कोई सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा था। तो अगर पार्टनरशिप सेट होगी तो लेट्स कैरी इट टिल एंड, लेट्स कैरी इट as much as possible. Begins a new era of Test champions and Test cricket for South Africa. Especially ये फ्यूचर जनरेशन के लिए अच्छा रहेगा साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर्स के लिए, क्योंकि इतने सुपरस्टार उन्होंने दिए हैं क्रिकेट को बट कभी वर्ल्ड चैंपियन नहीं बने। तो एक पास्ट मेंटालिटी जो माइंडसेट है वो चेंज होगा, और जो नए प्लेयर्स उभर के आएंगे साउथ अफ्रीका से, रैन रिकल्टन है, कभी रबाड़ा भी एक उनके लेजेंड है, बट फिर भी अभी बहुत यंग है। ट्रिस्टन स्टब्स है, और जो भी प्लेयर्स आ रहे हैं उनको एक हौसला देगा कि हाँ, वी कैन विन द मैच, वी हैव व्हाट इट मेक्स टू बिकम अ चैंपियन। वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ द सिचुएशंस वेयर इवन इफ द स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हमारे सामने है तो हम उनका सामना कर सकते हैं, डट के कर सकते हैं, उनको हरा सकते हैं। सो दैट्स द स्टोरी गाइस। Graham Smith, even Herschel Gibbs or AB de Villiers, all were there at Lords to congratulate them, their team. Hashim Amla was also there. तो एक काफी इमोशनल मोमेंट था सबकी फैमिलीज थी प्लेयर्स की, और ये जो एक्स ग्रेट क्रिकेटर है शॉन पॉलॉक भी थे, तो काफी वो उनके दृश्य देख के एक इमोशनल सा एक माहौल बन गया था। एंड वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट फॉर दीज पीपल एंड दे डिजर्व इट, क्योंकि इतने सालों से जो उनको हार्ट ब्रेक्स मिला था उसका कहीं ना कहीं भगवान ने और जो एक होता है कर्मा, मोस्ट मे बी दे हैव गॉटन द प्राइस ऑफ इट एंड दे फुल्ली एंड थॉरली डिजर्व इट। दैट्स अबाउट इट गाइस। वेल डन अगेन टू साउथ अफ्रीका, अ ग्रेट न्यूज एंड वी हैव अ न्यू चैंपियन इन क्रिकेट. And I'm looking forward to the next test series where South Africa plays, because they are high on energy and tempo, and I hope they create this magic and miracle as they go along. और एक मोटिवेशन फैक्टर भी है सबको कि डजेंट मैटर आपका फ्यूचर क्या था, अगर आप में करेज है, हार्डवर्क है, डेडिकेशन है, एंड इफ यू डू द राइट थिंग्स you can be a winner and you can be successful. So that is what is learning for me and for all of us from this incidents. एंड यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको कैसे लगता है। थैंक यू।